हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन सेकेंड 2018 मतलब 2018 के सेकेंड बैच में एनडीए और एनए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट सामान्य योग्यता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊँगा और उसका आंसर भी मैं ब्रीफ में बताऊँगा। जैसे कि कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल है तो उसका न्यूमेरिकल का कैसे आंसर कितना आया, सोल्यूशन क्या हुआ, इस सारे बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो को द्वारा दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर के चित्रों में क्या लिखा हुआ है, एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन सेकेंड 2018 का सेट नंबर कौन सा है दोस्तों। सेट नंबर ए है, जो बिल्कुल एनडीए यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, upsc.gov.in से ली गई है दोस्तों। ये बिल्कुल ऑफिशियल है और आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो आप देख रहे हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का 51 से स्टार्ट होगा दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? 51 से। जो 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपका क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट के करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सी में क्या बोल रहा है दोस्तों, सी में बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो है फर्स्ट है ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है, और इफ़ इनकरेक्ट है तो ये क्या है, ट्रू है। तो चलिए इन चारों स्टेटमेंट को आप माइंड में रखकर ही इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या है दोस्तों, सही है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ये भी सही है। तो बोथ तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, साउंड वेव कैन नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम। ये क्या है, सही है दोस्तों। साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स एंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपागेट, ये भी सही है। दोनों सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करे, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 53 53 क्या है दोस्तों, 53 जो क्वेश्चन है वो आपको इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड, चलो मैं उसको आप हिंदी में बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, ये सही है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, ये भी सही है। बट क्या है दोस्तों कि सेकेंड जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 54 क्या बोला है दोस्तों, जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने परम चरम पे पहुंची, है सही है। औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था, ये गलत है। मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 55 क्या है, 55 पाद प्लवक महासागर में सर्वाधिक जैव कार्बन उत्पन्न करते हैं, सही है। शैवाल शीत जल जीवों में उत्पन्न होता है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट जो सेकेंड है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 56, भूमि क्षेपी वायु समदाब रेखाओं के समांतर 600 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, ये करेक्ट आंसर है। भूमि क्षेपी वायु वह क्षैतिज वायु वेग है जिसे कैरिओलिस बल क्षैतिज दाब बल संतुलन में कार्य करता है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर ए हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 57 क्या बोला दोस्तों, इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ 57 का, क्योंकि ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेन सेल्स कंटेंस डीएनए, मतलब डीएनए में कौन सा ऑर्गेन सेल्स होता है 57। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ए। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रदवी जालिका हिंदी में बोलते हैं, उसका एडिशनल फंक्शन क्या है, एक इसका सही आंसर क्या है, लिपिड सिंथेसिस, मतलब लिपिड का सिंथेसिस करता है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 59, डैमेज टू द एपिकल मेरिज्म ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट करता है यंग प्लांट को, किसका डैमेज, एपिकल मेरिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 59 का, ए। लेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के लेंथ को क्या करता है, कम करता है। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता रहा हूँ 59 क्या बोला है दोस्तों, 59 बोल रहा है एक बढ़े रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विभाज्य को क्षति पहुँचाने पर प्रभाव पड़ेगा, इसका सही आंसर क्या है, पादप की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों 60 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम
हैव और हैज ओनली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से किंगडम में यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं। 60 का आंसर क्या है दोस्तों, सी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ। मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्या है वाटर बोर्न डिजीज, मतलब पानी से होने वाला कौन सा रोग है। 61 क्या होता है दोस्तों, ए क्या है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है दोस्तों, पानी में इसमें क्या होता है आपका मूत्र का रंग पीला होता है, पानी कम पीने से ही रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 62, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम, मतलब सोडियम के साथ कंपाउंड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन को और लगेगा। देखो तो इसका कंपाउंड स्टेबल होने के लिए क्या 2 से मतलब बाहरी कक्षा में 6 है तो क्या करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंस 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन विद मासेस 16 यू मतलब यूनिफाइड मास मतलब ग्राम भी बोल सकते हैं एंड 18 रेस्पेक्टिवली। द प्रोपोर्शन ऑफ द दिस आइसोटोप इन द सैंपल इज 3:1, व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सैंपल, मतलब इसका 3 पार्ट लेना है तो कितना, पहले तो इसका रेशियो तोड़ेंगे दोस्तों तो 3 1 4 बराबर 16, तो मतलब इसका 12 पार्ट लेंगे दोस्तों और इसका कितना होगा 18, तो कितना होगा 4 होगा 16 4.5, तो दोनों का आपस में जोड़ देंगे वैसे 12 4 16.5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब नीचे दिए गए में कौन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। 64 का क्या है दोस्तों, मिल्क, मतलब दूध जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 65, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट गिवन डेट द एटॉमिक मास, मतलब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Na2CO3। NO2 मतलब इनका 23 ग्राम दिया हुआ था, 23 दूनी 46 प्लस सी का 12 और 16 या 48, 48 12 60 106, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 क्या बोल रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सियान गैस। सियान गैस किसको बोलते हैं, CO+H2, बहुत पहले मैंने आपको पढ़ाया था 66 का क्लास 11 के केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में है ये CO+H2, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी सियान गैस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, याद करो मैंने साउंड वाले चैप्टर में बताया ग्रेटर देन 20,000 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर, मतलब एक्सिस ऑफ वायर से किस पे डिपेंड करता है, ये है हो गया एक्सिस ऑफ वायर से किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये ऐसा क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या है 68 का दोस्तों, ए डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर, मतलब करंट वायर में करंट कितना है आई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील चैम्बर कंटेंस आर्गन गैस एट अ टेम्परेचर T and the pressure P, the total number of argon atoms in the chamber is N, now argon gas in the chamber is replaced by CO2 and the gas total number of molecules N/2, the same temperature, the pressure in the P dash, which one of the दोस्तों P डायरेक्टली टू N, मतलब अगर P क्या होगा आधा होगा तो N/ आधा हो गया, तो यहाँ पर क्या N जब आधा होगा तो दोस्तों P/ आधा, तो P डैश जो होगा वो P का आधा होगा, ये क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर सी, तो 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 क्या कह रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों 10⁻⁹ मीटर। अब एक नैनोमीटर इधर दिया हुआ, तो एक नैनोमीटर में क्या करेगा दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम इसको 10 से गुना करेगा, अगर इसको एक 10 दे दिया तो एक घटेगा तो 9 बचेगा, तो ये एक एंगस्ट्रॉम एक नैनोमीटर जो होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑफ 70 इज बी, एक नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, द फुल फॉर्म ऑफ LED इज लाइट इमिटिंग डायोड, बहुत पहले बताया था दोस्तों 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 21 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, लाइट इमिटिंग डायोड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV देन द एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई 1 kV, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और गेन कितना कर रहा है 1 kV, मतलब 10⁻3, तो 10⁻⁻16 हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया, ईटानगर, उसके बाद इम्फाल, उसका बाद अगरतला, उसके बाद एजावल। क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अवर प्लेस इन द टर्म्स ऑफ सनराइज टाइम,
मतलब सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है, बाद कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। मतलब सबसे पहले किस में होगा दोस्तों, इम्फाल, उसके बाद ईटानगर, उसके बाद अजावल, उसके बाद अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 74 क्या बोला दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अपलैंड्स ऑफ डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन का अपलैंड्स माना जाता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी में क्या बोला है दोस्तों, हिंदी में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसी डेल्टा प्रदेश का ऊपरी भूमि कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 74 का डी। डेल्टा प्रदेश का ऊपरी भूमि कितना होगा, चार्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, चार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 75, कंसिडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऑफ इंडिया। चलो हिंदी में, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो इसको मैं हिंदी में करता हूँ इसको। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है शिकारा देवी, भद्रा, सिमलीपाल, पंचमढ़ी। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार विविध वन जीव अभयारण्यों का सही क्रम होता है। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से चला है, उत्तर की ओर कौन सा बसा हुआ सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 का आंसर सी है 2। सबसे पहले क्या है, भद्रा है, उसके बाद सिमलीपाल है, उसके बाद पंचमढ़ी है, उसके बाद क्या है, शिकारा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 76, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत होता है, ये भी गलत है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सी प्रति किलोमीटर का औसत क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सी प्रति किलोमीटर औसत ऊंचाई के साथ बढ़ता है दोस्तों। ये क्या है, सही था। सही आंसर 76 से क्या हो जाएगा, 76 है सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 का क्या बोलता है, महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 77 का हैक्लोक्लाइन, बी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता है दोस्तों, पहला क्या है, धोने के सोडे के साथ कैल्कोन विधि, उबालकर, और आयन एक्सचेंज विधि। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है 78 का सी। उबाल कर हम लोग क्या करते हैं, पानी के अस्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, बोले अस्थायी, मतलब टेम्पोररी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, उबाल को सही कर सकते हैं। बट परमानेंट अगर हो तो 3 विधि से, या तो धोने का सोडा करो यूज, या तो कैल्कोन्स विधि यूज करो जिसमें सोडियम परमेट्यूट यूज किया जाता है, और तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से उत्पाद के रूप में एनो गैस निकलेगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए Cu+HNO3 में एनो गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब त्रिक्षारकीय अम्ल, ट्राई बेसिक एसिड। इसका सही आंसर क्या है, फॉस्फेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हीरे में सभी कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सही है, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वांडावल्स द्वारा आपस में जुड़ती है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणु की षटकोणीय बल होता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ती है, ये क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 81 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 82, निम्नलिखित में से किसे, ये सारे इंग्लिश में मैं चलता हूँ क्योंकि इंग्लिश से पढ़े हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस, मतलब है सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों, द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टोमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाई, मतलब शरीर में जो हमारे पेट में अम्लीय होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर देंगे, पैनक्रियाटिक जूस, उसका ड्यूडेनल सेक्रेशन, लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेशन, उसका बाइल जूस। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाइल जूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाई, मतलब ऑक्सीजनेट जो खून होता है वो लंग द्वारा किसके द्वारा रिसीव होता है। 84 का आंसर क्या है दोस्तों, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो किसके स्प्लिट होने से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वाटर के जो H2O है वो टूटता है H2+O2 में, यहीं से आता है ऑक्सीजन, वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ रिफ्लेक्स अर्क प्रतिवर्ती चाप
तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 86 का बी। रिसेप्टर होता है, पहले उसका सेंसरी न्यूरॉन, उसका स्पाइनल कॉर्ड, उसका मोटर न्यूरॉन, उसका इफेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 87 क्या बोला है दोस्तों, इफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द जाइगोटिक एंड द एंडोपर्म न्यूक्लियस ऑफ द डाइप्लोइड प्लांट वुड हैव हाउ मेनी सेट्स क्रोमोसोम आर रिस्पेक्टिवली। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 87 का आंसर डी है 2n एंड 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। इसका क्या है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहले हम इसका काम करेंगे आर और पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों r² / 2r, मतलब r/2। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों r/2 हो गया। अब ये r/2 और ये r/2 क्या है सीरीज में, तो आपस में जोड़ लेंगे, क्या होगा दोस्तों 3r/2। अब 3r/2 दोस्तों और ये r आपस में पैरेलल में, तो क्या होता है वो 1/r प्लस 2/3r, तो कितना हो गया दोस्तों 3 और 2 5, 5/3r। जब आपस में पलटेगा तो क्या होगा दोस्तों 3r/5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 3r/5, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 89 क्या है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन इन डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो, क्या होता है -273.15। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों 89 का सी। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों 90 क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड एक्सरे लाइट। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज मोर देन डेट ऑफ एक्सरेज। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन डेट ऑफ अल्ट्रावायलेट। दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों सही है। द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोन्स इज लेस देन, क्या है गलत होता है, सही आंसर क्या होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 91, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग द लेंथ L एंड द मास of the bomb B is given as t. If the length of the pendulum increased by 4 length and the mass of body is equal to 2m, then which one of the following the new time period of the body। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों B 2t। क्यों, क्योंकि लेंथ 4 गुना बढ़ा रहा है, क्या होता है और इसका क्या होता है मास क्या होता है 2m, तो लेंथ पर डिपेंड तो करता नहीं है, तो क्या होगा 2πL/g √100। तो ये 4 करेगा, ये 4, तो 4 आपस में बाहर निकले क्या होगा 2, तो 2 गुना हो जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्या बोला है दोस्तों, द कंसीडरिंग द केबल ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेंस 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड। सबसे कलर कलेक्ट होता है, रेड क्या होता है लाइव होता है वायर, उसके बाद ग्रीन क्या होता है न्यूट्रल वायर, उसके बाद ब्लैक क्या होता है ग्राउंड वायर, उसका दूसरा क्या है रेड न्यूट्रल। ये तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 92 का सी। रेड क्या होता है लाइव होता है, ग्रीन क्या होता है ग्राउंड होता है और ब्लैक क्या होता है न्यूट्रल होता है। ये दोस्तों बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन है। 3 प्लग सिस्टम है, 3 प्लग सिस्टम में ऐसा रेड होता है, उसका ग्रीन होता है, उसका ब्लैक या ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेड हमेशा लाइव वायर होता है दोस्तों याद रखना। ग्रीन क्या होता है ग्राउंड क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बी क्या होता है या ब्लैक क्या होता है दोस्तों ये न्यूट्रल वायर होता है, क्या होता है दोस्तों NEUTRAL न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, द ग्राफ्स ऑफ बिटवीन करेंट I एंड वोल्टेज V ऑफ द 3 लीनियर रेसिस्टर्स 1, 2 and 2 गिवन बिलो। क्या करना है, इफ R1, R2 एंड R3 आर रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो सबसे ज़्यादा इसको परेशान कर रहा है, उसके बाद 3 को, उसके बाद 1 को। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों 1 देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है सबसे पहले ऑप्शन में है सबसे पहले क्या 93 का सबसे पहले 3 1, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 2, उसके बाद 1। तो 93 का आंसर क्या होगा दोस्तों बी। सबसे ज़्यादा R2 को इफेक्ट कर रहा है, उसका R3 को, उसके बाद R1 को, मतलब अपोज कर रहा है करंट को फॉलो होने में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 94 क्या बोला है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या है, बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। 94 ये क्या है दोस्तों, ये आंसर क्या है दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्या है करेक्ट है, सही बोल रहा है, दोनों कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। मतलब टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता है वो लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये भी सही है दोस्तों, टेलीस्कोप में बड़ा होता है।
द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है। द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1 2 3। अब 1 2 3 किस में है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर क्या होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 क्या कह रहा है, ए प्लैनेट हैज अ मास m1 एंड रेडियस r1, the value of acceleration due to gravity of its surface is g1, this is another planet too whose mass and radius both 2 times of the first planet, which of the following is the acceleration due to gravity of the surface of planet। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 95 का सी g1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर जी था पहला, उसके बाद अंदर प्लानट हुज मास एंड रेडियस बोथ 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट प्लानट, जब 2 टाइम्स होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों g1 का पहले का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 96 क्या कर रहा है, मैच लिस्ट 1। चलो इसको हिंदी में समझते हैं। 96 का सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों का नाम दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। चलो इसका 96 से सही आंसर क्या है दोस्तों, 96 आंसर बी है, मतलब ए का 3 है, भागीरथी उत्तरा का सी, उसके बाद सॉरी ए का क्या दोस्तों 96 आंसर बी है। हाँ ए का 3 होगा, ठीक है बोल रहा हूँ दोस्तों, ए का 3 हो गया, उसके बाद बी का 4 हो गया, उसके बाद सी का 1 हो गया, उसके बाद डी का कितना होगा 2, गंगा नरेंद्र नगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 क्या कर रहा है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यामो, इसका सही आंसर क्या है 97 का सी का ए का 3 है, यामो जापान से संबंधित है। उसके बाद बी ब्लैक रोलर क्या है, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उसके बाद बाइज एक तरह क्या है दोस्तों, हवा का नाम है, जो कहाँ का है, फ्रांस का है। और हबूब क्या है, सूडान, दोनों हवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको सही आंसर 97 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्या बोला है दोस्तों, 98 क्या रहा है, नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किससे स्थित है, ब्रह्मपुत्र का दूध माजुली, ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। माजुली नदी द्वीप किस नदी का है, तो ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 99 का डी, नागालैंड की। किसका दोस्तों, नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण का गुण होते हैं, किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण का गुण होते हैं, क्या होता है, वर्षा स्तरीय मेघ। ये भी क्वेश्चन टकरा चुका है दोस्तों, ये भी 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन टकरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 101 क्या बोला है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 101 का आंसर क्या है, बी, मतलब ए का 3 कोलकाता क्या है, नदी के किनारे पर है, ठीक है। बी का 4 का मतलब मोरमू गाँव क्या है, ज्वार नद मुख्य द्वार पर है, ये क्या है दोस्तों, मोरमू गाँव गोवा में, किसमें है दोस्तों, गोवा में। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम क्या है दोस्तों, इसका 1 स्थलबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और तीसरा क्या है, पारादीप क्या है, डी का 2 पारादीप क्या है, डेल्टा प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 101 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर 101 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरण और रूपांतरण का कारक नहीं है, कायांतरण और रूपांतरण का कारक कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, अपघटन जो है कायांतरण और रूपांतरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 103 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके विलयन का पीएच 7 से कम होगा दोस्तों, 7 से कम होगा, एसिड होगा, NaOH का नहीं होगा, KCl का देखते हैं तो 7 से कम होगा, KCl का भी नहीं होगा दोस्तों, FeCl3 इसका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका भी न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचयन अभिक्रिया है, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी, Mg में O2 आ रहा है तो क्या MgO हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो चलिए बारी बारी से इसको ऑप्शन देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट किया जाता है, अमोनियम सल्फाइड NH4S इसका नहीं किया जाता है, अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट अमोनियम सल्फेट दोनों का भी किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 106, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम मतलब ये हो जाए CaSO4 2H2। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, द्रव्यमान संरक्षण में कौन सा कथन सही बताना है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। 107 का पहला ऑप्शन क्या है, किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव एक समान होता है, ये क्या है दोस्तों, गलत है। जब किसी क्रिया में गैसें संयुक्त होती है तो वो आयतन के साधारण अनुपात में मिश्रित होते हैं, बशर्ते कि सभी गैस समान ताप हो, ये भी गलत है। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है, ये क्या है दोस्तों, सही है।
तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों सी। 108 चलते हैं। 108 क्या है? एक किरणों का तरंग दैर्ध्य किस कोटि का होता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, एक एंगस्ट्रॉम। एक किरणों का क्या होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट, मतलब 10 का पावर -10 मीटर के इक्विवेलेंट इसका क्या होता है? वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 109। 109 क्या बोल रहा है दोस्तों? 109 बोला निम्नांकित वेग और समय ग्राफ का विचार कीजिए। चलो इंग्लिश से समझते हैं 109 का। कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया है, एक तरफ वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या टाइम दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 से 12 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन 8 से 12 सेकेंड, 8 से 12 सेकेंड। देखो दोस्तों पहले था 8 पर कितना है दोस्तों? 8, बाद में 12 पर कितना गया? 4, तो 8v2 मतलब 4 - 8/4 सेकेंड, तो कितना होगा दोस्तों? इसका कितना होगा? -4/4, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर? 1/50 सेंटीमीटर मीटर में बदलेगा तो 2, मतलब क्या होगा? +2 टाइप का। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 110 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 111। 111 क्या है? ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट एंड रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एज सोन इन फिगर। मतलब कोई भी बॉल को इधर से क्या कर रहा है? इंक्लाइन कर रहा है और यहाँ रेस्ट कर रहा है। रिक्वायरिंग 4 सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर अलॉन्ग द प्लेन, मतलब 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है 4 सेकेंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है। इफ द प्लेन मेक्स हॉरिजॉन्टल, मतलब जो ये थीटा का कौन बना रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है? दूरी। दूरी कितना दिया दोस्तों? 100। तो उसका होगा 100 s बराबर u t। u 0 है, u t, तो ये क्या होगा? 0 + ½ at²। a t कितना है दोस्तों? 4 सेकेंड। t कितना है? 4, तो 4 चौका 16, तो 2 8 16, तो a बराबर कितना है दोस्तों? 100/8, मतलब 25, 4 से काट दो 25/2, मतलब 12.5। अब ये इस a बराबर क्या होता है? g sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो g sin थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? 12.5। तो sin थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? 12.5/g। g कितना है? 1000। एक और जीरो आ जाएगा, 25 बचे 125। 25 से कितना मतलब कटेगा दोस्तों? 25 चौका 100, 480, 5 8 40, मतलब 1/80। मतलब थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? साइन इनवर्स 1/80। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका सी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 112। द कोफिशिएंट ऑफ अ एरियल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल इज 1.6 × 10⁻⁵ कितना दोस्तों? -5 केल्विन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। मतलब एरियल क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों रिलेशन मैंने बहुत पहले बताया था, 3β बराबर क्या होता है? 2γ। तो हमको क्या पूछ रहा है? बीटा। बीटा बराबर क्या होगा? 2/3 × γ। अब 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, बीटा क्या पूछ रहा है दोस्तों? वॉल्यूमेट्रिक गामा पूछ रहा है। क्या दोस्तों पूछ रहा है? गामा पूछ रहा है। तो गामा बराबर क्या होगा दोस्तों? गामा बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/2 × बीटा। तो 3/2 × 1.6 × 10⁻⁵ तो कितना होगा दोस्तों? 2 8 0.8, 24। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 113। 113 इंग्लिश समझते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया आर डिनोटेड बाय n1 and n2 एंड द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया आर रिस्पेक्टिवली v1 and v2। इफ n2 and n1 इज 1.5 विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब n2 और n1 क्या है? 1.5 है। तो आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 113 का सही आंसर ए हो जाएगा, मतलब v1 1.5 टाइम्स ऑफ v2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जस्ट रिवर्स हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज इन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो सबसे इसका सही आंसर क्या है? 114 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या दोस्तों हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है इसका?
हिंदी में कह रहा है इसका उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उसके बाद मध्य अक्षांश मरुस्थल, उसके बाद भूमध्य सागरीय, उसका आर्द्र महाद्वीपीय। तो दोस्तों 115 का क्या है ऑप्शन ए सही है, मतलब एक का ए हो जाएगा, ये सही है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र को ए कहते हैं। उसके बाद बी का फॉर्मूला है अक्षांश मरुस्थल का BW के बोलते हैं इंग्लिश में। भूमध्य सागरीय को क्या बोलते हैं दोस्तों CS, उसका आर्द्र महाद्वीप को DF। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 116 क्या बोल रहा है, वही इसको भी मिलाना है। तो कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर है D, ए का फर्स्ट, उसका बी का 3, ए का फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ए का फर्स्ट है, बी का 3 है बिलासपुर। पूर्व मध्य रेलवे का दोस्तों कहाँ है दोस्तों, हाजीपुर, ये सबको पता है बिहार में है। उत्तर पूर्व का क्या बचा दोस्तों, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा D। ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे याद रखना हाजीपुर, क्या है दोस्तों, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, C। पहले मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 118 क्या बोला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेप मतलब शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर है इसका पार्थ में अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षयन की एक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक अपक्षयन की एक प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, अपसल्कन, D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनकी फोकस दूरी 0 होती है, गलत। कौन सा कथन सही चुनना है आपको, ये गलत है दोस्तों। दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आकार वस्तु के जरा कम होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वहाँ से सीधा होता है, पार्श्व उल्टा होता है, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 121 क्या है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ये सही है। जब दर्पण वस्तु के बढ़ती है तो प्रतिबिंब फोकस की ओर चलता है। दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर होते हुए प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक हो सकता है। और जब वस्तु को फोकस दूरी आधी कर रखा जाए तो प्रतिबिंब कर वस्तु का, ये सारे गलत है दोस्तों। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिज्या R चक्रों में घूर्णन, इसको इंग्लिश में समझते हैं क्योंकि हम क्लास 12 में पढ़े हैं। क्या है, A circular coil of radius R having n number of turns carries a steady current I. The magnetic induction at the center of coil is 0.1 Tesla. If the number of turns is double and the radius half and double रहता है, क्या होगा दोस्तों, 2/1/2, तो 2 दूनी 4, इसका 0.4 टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का अधिकार क्या है, ये क्या कर्तव्य है, ये अंदर नहीं है। क्या जो अधिकार हमें 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7 मौलिक अधिकार है, उसमें ये क्या है, नहीं आता है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 124 का निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। दोस्तों बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में टकराते हैं क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर इसका D है, मिर्च जो है वो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 125। दक्षिण भारत की वानिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बारी बारी से इसका सही क्वेश्चन पढ़ते हैं। या बोले वानिक श्रेणी मूलतः एहोल में स्थापित होती है, सही है। 13वीं शताब्दी में अजुबन्नम वानिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामन वानिक श्रेणी बनाई थी। क्या है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 126। क्या केवल 126 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म क्या है वो सही सुमेलित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, C। रामानुज क्या है, विशिष्ट द्वैत पर आधारित है, एक सही आंसर क्या हो, C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127। अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधि से मिलकर बनी स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी। 13 उपनिवेशों में क्या होगा, 9 से लिए गए प्रतिनिधि से मिलकर एक बनी स्टैम्प एक्ट, तो वो क्या था, कब बना था। इसका सही है 1765 में। कब बना था दोस्तों, 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की स्थापना की। दोस्तों ये भी बहुत विवेक क्वेश्चन है। विजयनगर की स्थापना जो 15वीं शताब्दी में की, वो किसने की। इसका सही आंसर क्या है, निकोलो कोंटी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों ये भी बहुत विवेक क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, B। सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे किया था दोस्तों, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, A। संथानम समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 131 क्या बोलते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है 131 का सी, मतलब क्या बोल रहा है सी बोल रहे हैं। सी का है एक का ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द आर्किटिक होम इन द वेदा, ये इन्होंने लिखा था। उसके बाद बी का फॉर दादा भाई नौरोजी क्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। उसके बाद क्या कहना है सी का 2 महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखा था, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा इसका शुभंकर मतलब लोगो कौन सा है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का। 132 का आंसर क्या है दोस्तों, डी जाबी वाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 के अनुसार का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी मणिपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 134 क्या बोलता है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सेंटोसा द्वीप कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए सिंगापुर में स्थित है सेंटोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 135 क्या बोला है, जून 2018 में भारत ने दृढ़ता से यह कहा कि किसी भी बड़ी मेगा संयुक्ता परियोजना द्वारा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ऊपर लिखित परियोजना कौन सा है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उसका क्या है बेल्ट एंड रोड पहल, यही क्वेश्चन सही है। तो 135 का क्या हो जाए दोस्तों, बी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों, रूस नहीं है। बाकी सब क्या है, जापान है, जर्मनी है, उसका फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 138 क्या बोला है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए इसका बारी से ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रत्येक न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय दोस्तों बहुत ही भव्य यही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी स्वायत्त विधि मतलब पर्सनल लॉ का संरक्षण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 141 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम माध्यम का अंतर्विष्ट किया गया। कौन सा, समाजवादी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए 41वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के संस्थान को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्या बोल रहा है, जून 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य हिमालय अथवा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर को संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान मिला। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, गुजरात, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है। 144 इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 क्या बोल रहा है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2018 की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी। क्या है, किसी और के लिए वहाँ पहुँचे, रक्त दीजिए और जीवन बांटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 146 धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत भोजन प्रसाद लंगर भंडारा पर CGST और IGST के केंद्रीय अंश की प्रतिपूर्ति करने वाला भारत सरकार की स्कीम सेवा भोज योजना के तहत हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जिन्हें निक्की एशिया पुरस्कार 2018 संस्कृति एवं समुदाय के क्षेत्र से सम्मानित किया गया निम्नलिखित में से किसके एक प्रवर्तक है। 147 का क्या है दोस्तों, 147 का सी सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रवक्ता थे। नेक्स्ट 148 क्या बोला है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है। 352 दोस्तों ये बहुत ही विभिन्न है अनुच्छेद। इसका सही आंसर क्या है, समान आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा हम लोग करते हैं 352 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? एनी बेसेंट। 149 क्या है दोस्तों? सी, एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 150, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये वे कांग्रेस के कर्म दल के सदस्य थे, ये सही है। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर GAT से संबंधित कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा दोस्तों। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।